तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों नहीं पूछे जाते, लेकिन जो ज़्यादातर अभी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भैया जरूरी सबसे क्या है, जरूरी सबसे ये है कि आपसे अभी फिलहाल में प्रीवियस जो है 1-2 साल के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भैया हम जो तैयारी करते हैं ना, हम सबसे पहले यही देखते हैं भैया किस टाइप की चीज़ों को हमें पढ़ना है। क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, एज रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन अभी फिलहाल में आपसे पूछे जा रहे हो, कितना जल्दी हमें उनको सॉल्व करना है। देखिएगा, रॉकेट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। रॉकेट कॉन्सेप्ट ये लिख दिया हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके लिए। रॉकेट कॉन्सेप्ट क्या लिख दिया? रॉकेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं भैया एज रिलेटेड क्वेश्चन की। इसमें समझना क्या है, इनमें 3 चीजें समझनी है। पहला, सबसे पहले समझनी है बेटा हमको परसेंटेज। कौन सी? परसेंटेज। ध्यान से समझना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। देखो, परसेंटेज में क्या है बच्चों कि मैंने कहा भाई ए और बी 2 लोग हैं, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 20 साल और 25 साल है। तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तक तो ये तो सबको पता था। अब समझना क्या है प्यारे बच्चों इसमें कि मैं आपसे कहूं कि 10 साल बाद, कितने साल बाद बेटा? 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल बाद। तो आप कहेंगे सर क्या है 10 साल बाद? 30 इसकी एज हो जाएगी और 35 इसकी एज हो जाएगी। मैं कहूँगा यार सही बात है बिल्कुल। और मैं कहूँ आपसे बेटा कि 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर, ठीक है, 10 साल पहले। तो आप कहेंगे सर 10 इसकी हो जाएगी और 15 इसकी हो जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा वो समझ लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, हमें सबसे जरूरी ये है कि बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट में इन दोनों की एज का टोटल कितना था, तो आप कहेंगे सर 45 था। मैंने कहा 10 साल बाद, तो आप कहेंगे सर 10 साल बाद इनका जो टोटल हुआ वो हुआ है सर 65 वर्ष। इसका मतलब अगर 10 साल एक ही बढ़ी है तो दोनों की 10-10 साल बढ़ी होगी। बात आई समझ में? आपको करना क्या है, आपसे कहे कि 10 साल पहले आयु का अनुपात इतना था, 2 लोगों की 10 और 10 20 कम करना है। मैं कहूँ 3, 10 और 10 20 और 10 30 कम करना है। बस ये ध्यान रखना है। मैं आपसे कहूँ बेटा 10 साल पहले, तो आप सीधा इसमें माइनस कर दीजिए 10 और 10 20 का, और 20 का बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? 25 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे टोटल कितना बचा? 25, ठीक है। पहली बात, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते भैया बनता क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों बनता ये है कि यहाँ से डिफरेंट देखें दोनों की एज में, 20 और 25 5 का। यहाँ से देखें 30 और 35 कितना? 5 का। और यहाँ से देखें तो बेटा कितने का? 5 का। डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अब चीज़ों को समझते हैं। डिफरेंट सेम का मतलब है बेटा कि अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। इसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डिफरेंट दे देगा, फिर आपसे फिर डिफरेंट दे देगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं है बेटा कि अगर डिफरेंट देगा तो डिफरेंट हमेशा एज का क्या रहता है? सेम रहता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर बढ़ाएगा तो सबकी एज बढ़ेगी, कम करेगा तो सबकी एज कम होगी, डिफरेंट हमेशा सेम रहेगा। बस ये ध्यान आपको रखना, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नहीं है इसमें, ठीक है। अब बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो आया है एसएससी सीजीएल प्री 2022, ठीक है। आप कहेंगे सर पहला ही क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार उठाया है जो कि सीजीएल लेवल का है। अब बेटा इसको हम करते हैं, करेंगे कैसे बेटा? हमें पता है कि वो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? सिंपल सवाल है बेटा। देखो मैं कह रहा हूँ 8 साल। देखो सबसे पहले मैं कहूँ बेटा कि प्रेजेंट, क्या कहूँ बेटा मैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है बेटा वो कितना है? वर्तमान का कितना है? 6:5। कितना है बेटा? 6:5, ठीक है। अब समझना क्या है बेटा? समझना ये है कि ये कह रहा है कि 8 वर्ष पहले रेशियो कितना था बेटा? 5 और 4। तो मैं कहूँ बेटा 8 वर्ष पहले, 8 ईयर्स एगो, जो रेशियो था वो कितना था बेटा? 5 रेशियो कितना था? 4 था, ठीक है। यहां से अगर हम देखें
तो यहाँ से बेटा 8 साल बढ़े होंगे तभी तो इतना रेशियो आया था। यहाँ से देखे बेटा तो हमारा जो रेशियो बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, 1। यहाँ से रेशियो कितना बढ़ा था, 1। इसका मतलब एक रेशियो जो बढ़ रहा है वो 8 साल की वजह से बढ़ रहा है। बात आई समझ। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8। 8 का बेटा अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करूं तो अलग अलग ही आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को जोड़ लिए, कितना हो जाएगा बेटा 11, 11 अट्ठे 88। 88 जो हो जाएगा उनकी टोटल प्रेजेंट एज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज कितनी होगी, 88। अब वो कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 और 7 दोनों के बढ़ाने पड़ेंगे, कितने 14। तो 14 बढ़ाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 102, जो कि परफेक्ट तरीके से आपका आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर से। कुछ नहीं करना था बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, चुटकियों में हमारे आंसर आएंगे बेटा। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी अभी मैंने 2021, 20 और 22 का अगर पेपर उठा के देखा, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो वहाँ पर एक ही चीज़ मुझे देखने के लिए मिली है बेटा, वो ये है कि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में। और भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं बेटा तो उसके लिए काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में एज को। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों कि इसमें पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बेटा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो समझना क्या है। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तब भी सिंपल टाइप का है क्वेश्चन। देखो बेटा वो कह क्या रहा है, कह कुछ नहीं रहा, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, इसलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान। देखिए कितना सरल सवाल, कितना टुच्चे लेवल का सवाल है बेटा। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सीजीएल में 2019 का है। देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, किसकी बात करूंगा बेटा, मैं प्रेजेंट की बात करूंगा। प्रेजेंट में मैं कहूं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा और 5 वर्ष पूर्व इतना था। लेकिन बेटा प्रेजेंट का नहीं दे रखा, प्रेजेंट का नहीं दे रखा, तुम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि वो कह रहा है 5 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट से बेटा 5 years एगो उनका जो रेशियो था वो कितना था बेटा, 4:5 था। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जल्दी कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। और उसने कहा है बेटा कि 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, 6 और 7 होगा। कितना होगा बेटा, 6 और 7 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें तीसरा आदमी जुड़ रहा है, तीसरा आदमी जुड़ रहा है। ठीक है, तीसरा आदमी जुड़ रहा है। यहां से बेटा मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से समझना बेटा, कुछ नहीं है कि यहाँ से रेशियो कितना बढ़ रहा है बेटा 2, यहाँ से कितना बढ़ रहा है बेटा 2, यहाँ से 5 वर्ष बाद की मैंने कही थी 5 और 5 टोटल कितना हो गया 10। इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू जो है बेटा 10 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहली एज इनकी निकालना चाहूँ, प्रेजेंट निकालूं या कोई भी निकालूं, कोई टेंशन नहीं है। तो 5 का 20 ही हो जाएगी बेटा और 5 25 ही हो जाएगी। और आप प्रेजेंट में लाना चाहूँ तो 5 बढ़ा दूंगा, इसका मतलब प्रेजेंट में ए की जो आयु है बेटा 25 है और बी की जो आयु है बेटा कितनी है, 30 है। ठीक है, ए की ये है बेटा और बी की क्या है, ये। बात को समझना। अब बात को समझने के बाद बेटा है क्या कि मैं आपसे कह रहा हूँ यदि वर्तमान में सी जो है 20 से 10 वर्ष बढ़ा है, प्रेजेंट में सी जो है 20 से 10 वर्ष, सी जो है 20 से 10 वर्ष बढ़ा है, इसका मतलब 40 वर्ष का है बेटा। ठीक है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए ये रहा बेटा और सी ये रहा। ठीक है, काट लो 5 से, 5 से कितना 5 और 5 से बेटा कितना 8। ठीक है, 5 से 5 और 5 से कितना बेटा 8। अब देखो समझना ध्यान से, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब इसने कहा सी जो है 20 से 10 वर्ष, अच्छा 10 वर्ष छोटा है बेटा, बड़ा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 10 वर्ष छोटा है। ठीक है, दोबारा कर दे, टेंशन न लो, 10 वर्ष छोटा है। अब इन्हें पढ़ता मैंने क्वेश्चन, 10 वर्ष छोटा है तो 20 हो गया, 25 और कितना 20 बेटा, 5 से काटो, 5 से कितना 5 और 5 से काटो बेटा कितना 4, 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा है ना, बड़ा होता तो 40 हम उसको कर देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ये सीजीएल में इसमें पूछा गया क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बता दिया, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना बेटा, ये सीजीएल में 2020 का है, समझना है, कुछ नहीं सवाल है, टुच्चे लेवल का है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं आपको, नहीं है। ऐसी क्लासेस में काफ़ी सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है कभी। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, देखिए प्रेजेंट में फादर और सन, ठीक है, का जो एज का जो टोटल है बेटा
वो कितना है 52 ईयर्स, कितना है 52 ईयर्स। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये कह रहा है 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, 4 वर्ष बाद। ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ रीजनिंग देगा 4 वर्ष बाद, ये कह रहा है पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। ठीक है, पुत्र की आयु तो पिता की 4 है तो पुत्र की उतनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, 1/4 होगी। ठीक है, पुत्र की आयु। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ। अब ये कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का योग। पहले तो बेटा यहाँ रेशियो में हमें पहुंचना है। रेशियो में अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 5, लेकिन यहाँ का टोटल नहीं दे रखा, तो मैं टोटल अगर निकालूंगा बेटा तो 4 अगर दोनों के बड़े तो 8 बड़े होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो है एज का जो टोटल हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 60, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू बेटा 12 के बराबर। ठीक है, बात आई समझ में। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मुझे तो परसेंट में जाना था। तो यहाँ से अगर बेटा मैं देखूँ तो यहाँ से टोटल कितना है दोनों का 60 है। ठीक है, अब उसने कहा कि अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहीं से हम जोड़ सकते थे बेटा, लेकिन उसने क्या पूछा है, योग नहीं पूछा, आपसे पूछा अनुपात। पिता पुत्र की आयु का, या योग लग गया बेटा गलती से, आप लिख लेना अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात क्या होगा, बात आई समझ में। अब समझना क्या है बेटा, 12 चौक 48 ये होगी, 4 बढ़ेगा यहाँ पर, 4 बढ़ा था, 4 कम होगा तो 44 हो जाएगी बेटा। ठीक है, और यहाँ से 12 और 4 घटेगा तो बेटा कितना हो जाएगा 8, टोटल 52 हो रहा है। अब उसने कहा है प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट के बाद कहा है बेटा 10 साल बाद, तो 10 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो हम देख रहे हैं 54 हो जाएगा, और यहाँ ये 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 कम 18, 18 3 54, तो पुत्र और पिता, पुत्र कितना 1 और पिता कितना 3, 1 रेशियो 3 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, मुझसे दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ बेटा, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना दिखे तो देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं साइड में लिखूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि पहले मैं इधर अपना फेस करके वीडियो बनाता था, और मैं इधर फेस करके बना रहा हूँ, क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी आपको देखने के लिए मिला होगा बेटा एग्जाम्स में, लेकिन इसको करते कैसे हैं जल्दी वो समझना था हमको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। ये किसी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंशन लेना। इसने कहा बेटा मीना ने 10 साल पहले शादी की, उसकी उम्र शादी की उम्र की 7/5 है, उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है, तो 5 वर्ष बाद मीना की आयु अपनी पुत्री की आयु के साथ अनुपात। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत तो आपको नहीं है बेटा बिल्कुल भी, हमारे होते हुए देखिए वो कह रहा है प्रेजेंट। देखो पहले हमें समझना क्या है कि प्रेजेंट, मैरिज और प्रेजेंट कि मैरिज की जो एज है और प्रेजेंट का जो एज का रेशियो है वो कितना है। ठीक है, इसने कहा क्या बेटा, इसने कहा 10 साल पहले उसकी उम्र शादी की उम्र की 7/5 थी, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी की उम्र 7/5 थी, मतलब प्रेजेंट में 7 है तो शादी के समय कितनी थी बेटा 5 थी, ये रेशियो बना। ठीक है, अब समझना क्या था बेटा, समझना ये था केवल इतना कि उसकी बेटी की उम्र, देखो 10 साल पहले शादी हुई थी, इसका मतलब यहाँ से कितने साल पहले, 2 साल पहले, 2 कितने के बराबर बेटा 10 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 के बराबर। तो अब प्रेजेंट में जो उसकी एज है बेटा वो है 35 और पहले कितनी थी बेटा 25। ठीक है, 10 साल पहले शादी हुई तो 25 होगी, अब 35 है। अब बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है, तो बेटी जो है उसकी जो डॉटर है बेटा वो कितना है 1/5, मतलब 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और मीना की जो एज है प्रेजेंट वो कितनी बेटा 35 है। ठीक है, अब क्या 5 वर्ष बाद कितना कहा बेटा उसने 5 वर्ष बाद, 5 अगर मैं बेटा जोड़ दूं 5 वर्ष बाद तो 12 हो जाएगा, 5 जोड़ दूं तो बेटा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 4 से कितना बेटा 3 और 4 से कितना बेटा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, एक बार रिपीट करके और देख लेंगे तो सारी चीजें माइंड में ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था बेटा मैं ज़्यादा बड़ा यहाँ पर वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा वीडियो है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें सिंपल तरीके से बेटा है, कुछ नहीं, टेंशन लेना मत आप कभी। देखो सवाल बहुत देखा होगा आपने, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना जरूर था बेटा। ठीक है, ये कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम पैदा हुए थे जब मेरी आयु तुम्हारी आयु की से 5 वर्ष अधिक थी, यदि पिता की वर्तमान आयु 39 वर्ष। ठीक है,
देखो समझना क्या है इसमें कि फादर और सन, ट्रिक बता दूंगा, फादर और सन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, जो अब तेरी एज है, प्रेजेंट जो तेरी एज है, ठीक है, प्रेजेंट तेरी जो एज है उससे 5 वर्ष मेरी ज्यादा थी उस समय, प्रेजेंट से 5 वर्ष ज्यादा थी, ठीक है। और इस समय जो फादर जो है प्रेजेंट है वो 39 का है बेटा। कितने का? 39 का। समझते हैं, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो वो कह रहा है कि पिता की उम्र कितनी है बेटा? 39। अगर 5 इसमें से निकाल दूं, ठीक है, 5 वर्ष निकाल दूं तो इसका मतलब x और x कहानी बराबर हो जाती है। यहाँ पे कितना? 39 में से 5 किया तो बेटा कितना बचा? 34 बचा। कितना बचा बेटा? 34, 34 बचा, 34 बचा आपका, ठीक है। यहां से बेटा मुझे करना क्या है, यहां से मुझे देना है x और x, 2x हो जाता तो 2 का डिवाइड देना है। 2 का डिवाइड दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? 17। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी है? 17 है अब, ठीक है। एज कितनी है बेटे की? 17 है, ठीक है। ये समझना है आपको। तो पुत्र की आयु कितनी होगी बेटा? 17 होगी। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब डबल का डिवाइड क्यों गया 2? तो यहां से देखो समझते बेटा, अगर मैं कहूं कि अगर पुत्र 17 साल का है आप फिलहाल में, तो पुत्र जब पैदा हुआ तो पिता 22 साल का होगा। 22 और 17 कितना हो जाता है बेटा? 39। सीधी सीधी सी बात थी, कुछ था ही नहीं। तो बेटा आप मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है बेटा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।